अथ खष्टं तरंगं धूम्रलोचन नाम। ओम ध्यानं नागाधीश्वरभीष्टरां फणिफणोक्तं स्वरूरत्नावली भासद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोदभाषितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि रूवाच, ऋषि लोग कहते हैं कि इत्याकरण बचो देव्या साधु तो मर्षपूरिता समाचष्टमागम्य दैतराजाय विस्तरादन तस्य दूतस्य तद्वाक्य मार्गरण्यासुरराट तथा स क्रोधा प्रादैत्यानाम अधिपम धूम्रलोचनम। किम ऋषि कहते हैं कि देवी का एक कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचना सुतुम स्वसैन्य परिवारिता तमाने बला दुष्टां केशाकेशण बीबलां तत्परित्राणदा कश्य देवो तिष्ठते अपरां साहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्वे वा। कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच, तेनाज्ञप्त तथा शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनावृताकश्च सहस्राणाम् असुराणां दूतमेयं सा दृष्ट्वा तां ततो देवी त्वेनाचलसंस्थितां जगादोच्चे प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्यादिं भवति मद्भरतामुपैष्यति ततो बलान् नयाम्यस्यं केशाकर्षण बीबलाम्। ऋषि लोग कहते हैं कि शुम्भ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की बड़ी सेना लेकर के वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे तू शुम्भ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरा झोंटा पकड़ कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्युवाच, दैत्येश्वरेण प्रेतो बलवान बल संवृता बलान्य सीमामेवं तथा किम ते करोम्यहम्। देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच, इत्युक्ता सो विधावतामसुरो धूम्रलोचना हुंकारेण युक्तं भस्मे सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धम् आसन्नमसुराणां ताम्बिकां बबर्षाय कृत्स्नं तीक्ष्णैः तथा शक्ति परशुदैः ततो दुःसटागोपात् कृत्वं नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या शोभानं कश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यांस्य जघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठान् केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। ऋषि लोग कहते हैं कि देवी के योग कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंग शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपनी जबड़ों से और कितनों के ही महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विचित्र भाव शीर्षांकितास्तेन तथा परे पपौच रुद्रम कोष्ठाधन्ये सामदुते केसरां क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना ततेन केसरेण देव्या वाहनेनादिं कोपनां।
कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चैतं कृतस्नं देवी केसरिणां तथा जुगोपदैत्याधिपति शुम्भा प्रस्फुरिता धरा गया पयामास स चौचंडमुंडौ महासुरौ। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला था, उसके सिंह ने सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड बलय बहु परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघुं केशेष्वाग्रेश बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधिं तथा शेषा युधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालो। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा मथाम्बिकाम्। ओम जिम उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौटाना। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावरणी की मनमंत्रे देवी महात्म्य शुम्भ शुम्भ सेनानी धूम्रलोचन नाम खष्टम तरंग। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन नामक छठा पुष्प पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मैया दुर्गा माता की जय हो। बोलो आदि शक्ति जगत माता जगत जननी दुर्गा मैया महाकाली मैया महालक्ष्मी मैया की जय हो। सप्तम तरंग चंड और मुंड नामक नथ ध्यान। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुक्लपठितं षण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे सकलधारां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारां बद्धमालां निर्मितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुमधु मधुरमधुमदां चित्रकोटभाषिबालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठ कर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ओम ऋषि रूवाचो अज्ञाप्तास्ते ततो दैत्या चंडमुंड पुरोगमाः चतुरंग बलोपेतायुर्भ्युद्यतायुधा दद्र स्वस्ते ततो देवी दद्धमि श्रद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र संगे महती कांक्षण। ऋषि कहते हैं तदंतरम शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ते दृष्ट्वा तां समाधातुमुद्यमं चक्रुरुदिताः आकृष्टे चापासीधराः तथा अन्ये तत्समीपगाः। उन्हें देख कर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान दिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तथा कोपम चकारोच्चैरंबिकां ताननीं प्रति गोपीन चास्या बदनम अशीवर्णं भूतदा जुटी कुटिलास्तस्या ललाट फलकादुतं काली कराल बदना विनिष्क्रांताति कांताशिपाशिनी। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया।
ललाटे में भवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खड़वांगधरा नरमाला विभूषणा द्विचरम परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अग्नियति विस्तार बदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरी दिङ्मुखा सा वेगेना भी पतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्सुरारीणां भक्षयत् तद्बलम्। वे विचित्र खड़वांग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर पर मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख अत्यंत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे भी और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी सा वेगेनाभि पतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्सुरारीणां भक्षयेत् तद्बलम्। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पाणिग्राहङ्कुशग्राह्योद्घण्टा समन्वितान् समादायि हस्तेन मुखे चिक्षेप बाणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सा निक्षेप्य भक्ते दशनैर् स्वान्त्यति भैरवम्। भैरवं वे रक्षकों अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुख में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। एकम जग्राह के से सुग्रीवाया मच्चा परम्पा देना क्रम चैवान्यम पोथेयतम। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से के धक्के मार डालती। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथनान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्याच्च ताडय तथा असीनान्यतं केचित् खड्वांग ताडितं जगमुर्विनाशम् असुरान् दन्ताग्राभिहता तथा बेअसुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़बांग से पीटे गए और कितने ही ये दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। छदेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चंडो विदुद्रावतां कालीमती भीषणम्। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। सर्वशैर महाभीमेर्भीमाक्षी तां महासुरा छादयामास शक्रमुण्डं क्षिप्ते सहस्रं तानि चक्राणि नेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभुर यथार्कबिम्बानि सुबहूनि धनुधरम्। ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालभक्ता दुर्दर्शनरसनोज्ज्वलाम् उत्थाय चामहासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चासुकेशेषु शिरस्तेनासीनाच्छिनदम्। तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी हाथ में तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला।
अथ मुंडो विधावतां दृष्ट्वा चंडम निपातितं ताम पादयद् भूमौ सां खड्गाभि हतं रुषां। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। अतः शेषम तथा सैन्यम दृष्ट्वा चंड निपातितं मुंडम चाशु महावीरम दिशो भेजे भयातुरम। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना वैसे व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। शिरश्चंड कालीं च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राप्रचंडाटहासमिस्मभ्येत्य चंडिकाम। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि मया तवात्रोपरतौ चंड मुंडौ महापशु युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यति देवी। मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध युग में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। मया तवात्रो भृतौ चंडमुंडौ महापशु युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यति ऋषिरुवाच। तवानीतं ततो दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चंडिका वच यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा तमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम। ऋषि लोग कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणी की मनमंत्री देवी महात्म्य चंड मुंड नाम सप्तम तरंग। बोलो आज शक्ति जगत माता जगत जननी महामाया दुर्गा भगवती महाकाली महालक्ष्मी मैया की जय हो। बोलो आज शक्ति जगत जननी जगत माता महामाया दुर्गा भगवती काली मैया लक्ष्मी मैया की जय हो। रक्त बीज नामक अष्टम तरंग ध्यानम। ओम अरुणां करुणां तरंगिताक्षीं दत्तपाशांकुशबाण चापोहस्ताम् अणिमादिभिराव्रतां मयूखैरामितेव विभावै भवानी। मैं अणिमायाद सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाशंकुशबाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषिरुवाच चंडे चान्यते दैते मुंडे चा विनिपातते बहुलेषु चोदशन्येषु चैतेषु सुरेषुराम। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। ततः कोप पराधीन चेता सुप्रतापान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तुं स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै। वो बोला कि अब आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी बाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटवीर कुल के और 100 धम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेनापति सहित कूच करें। काल का सौहृदा मौर्या काल के आश तथा सुरम युद्धाय सज्जा निर्यान्तुम आज्ञा त्वरितं मम विद्या इत्याज्ञाप्य सुरपति शुंभो भैरव शासना निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्भु
बहुभिर्वृताम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तस्यैन्यमतिभीषणं जया सुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपं घण्टाश्वयन्तनादम्बिकां चोपप्रणीयतं धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूर्णदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना कालकम सौहृद मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। राजन तदंतर देवी ने के सिंह ने भी बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तम निनादमुपश्रुत्य दैत्यसेन चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली सर्वशयीं परिवारिताहम् एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदृशां भवायामरसिंहानां मतिवीरे बलान्विताः ब्रह्मेश गोविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्त्या शरीरेभ्यो विनिष्कृत्य यद्रूपैस्तं चण्डिकां ययुः। उस तुमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद् बदेवहि तत्शक्ति असुरान् योद्धुमायुं हंसयुक्तिमानस्य साक्षिकुण्डं सूक्तकमण्डलु आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाही बलया प्राप्ता चन्द्ररेखादिभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहनां योद्धुमभ्यायेयौ दैत्यानम्बिकां गोरूपिणीं। जिस देवता की का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकण पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा शार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपायेयं यज्ञभाराः मतुलं रूपं या बिभृतो हरे शक्ति साप्यायेयौ तत्र बाराहीं बिभ्रति तनुम्। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराज होकर शंख चक्र गदा शार्ङ्ग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ बारह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वो भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी नृसिंह से विवृति सदृशं बपु प्राप्त तद क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्र तथैव सां तथा परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिः हन्यन्ताम् असुराः शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां। ततो देवी शरीरात् तु निष्क्रांता भीषणा चंडिका शक्ति अति उग्रा शिवा शतनिनादिनी। नारसिंगी शक्ति भी नृसिंह के समान शक्ति शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे बिखरे पड़े हुए थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ कर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से
अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। स चाह धूम्र जटिल मीशानम पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान पाशुं निशुम्भयूहम् ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितम् त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजां यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छतं बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणां तदा गच्छत्रप्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वा वहं यतो नियुक्तो दौत्येन तथा देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेस्मिंस्तथा सा ख्यातिमागतां ते श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरषा पूजिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। उस अपराजिता देवी ने धूम जटिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान आप शुम्भ के पास जाकर दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुम्भ एवं शुम्भ दोनों से कहिए एक साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी ये संदेश दे दीजिए कि दैत्यो तुम यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को इंद्रलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जब मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के में नियुक्त किया था, इसीलिए वो शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तथा प्रथम मेवाग्रे सरशक्तिरिष्टि भवर्ष रुद्धतामर्षस्तां देवी मरारयां सहजतान् प्रणतान् शूल शक्ति परशुदान् चिच्छेद लीलयात्मात् धनुर्मुक्तै शुभि तस्यागत तथा काली शूलपात विदारितानं खड्वांगपोत्ताशारीन् कुर्वती विचरत् तथा कमण्डलु जलाक्षेप हत वीर्यान् हत उजसां ब्रह्मणि चाकरो शत्रून् येनेने स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यं जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपिनम् ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणां तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्र क्षत वक्षसां बारामूर्त्यां पतश्चक्रेण च विदारिता। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि की अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बाणों बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड़बांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। तथा इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों से अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नखैर विदारता शान्यान भक्ष्यन्ति महासुरान नारसिंही राजौ नादा पूर्ण दिगंबरा चंडाट्टासैरसुरान शिवदूत विदूषिताः इति पेतु पृथिव्यां पत्नाश्चखादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुरदेवारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याय्य क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतितमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरः
कितनों को अपनी नारसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और निसिंगनाथ से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े, और कितने गिरने पर भी उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों से मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों ने से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बल शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युदेश गदापाणिरिंद शक्त्या महासुरा ततश्चन्द्री सुवज्रेण रक्तबीजं ताडयत कुलसेना तस्यासु बहुषु श्रावशोणितं समुस्ततुं योधात् तद्रूपास्तत् पराक्रम महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसके उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। यावन्ता पतितास्तस्ते शरीरा रक्त बिंदवा तावन्ता पुरुषा जाता तद्वीरे बल विक्रमा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान और पराक्रमी थे। बीज ते चापि युद्धस्तत्रं पुरुषा रक्त संभवा समं मात्र वीर्यतुग्रं शस्त्रपातादि भीषण। बेरक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों का प्रहार करती हुए महामातगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यथा बभा रक्तं पुरुषा ततो जाता सात्रसा वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तम सुरेशुरम। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया था। ऐन्द्री ने उस सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्न से रुद्राश्राव संभवय साधुसु सज्जगत व्याप्तम तत्प्रमाणैर्महा सुरैः जगत्या जघान कौमारी बाराही च तथा सिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् आसुरं से चाभिगदया दैत्या सर्वा एवान पृथक् मात्रा को समाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्या तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेन संक्षत सोऽसुराः तैश्चासुरसृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवं भैज्म जगमुरुत्तमं तान् विषणान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उसने जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज की भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छत्रपातं सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोपति छत्तुं भक्तेनानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यं क्षीणरक्तो गमिष्यति।
दक्षिणाणस्तया तुञ्चोग्राणा चोत्पत्यन्ति चापरेत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगान्तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदना चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् तु बहु शुश्राव शोणितम् एतस्तदसं तद्भक्तेन चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येष्यां रक्तपातान् महासुरा तथा मेरे छत्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती ही तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली के से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई। शखादा चामुंडा पपौतस्य च शोणितं देवी सूर्येण वज्रेण बाणे ऋषिभिरिष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीडितं शोणितं से पपात्मयि पृष्ठे शस्त्रसंघ समाहता निरक्तस्य महीपाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलं वाप्सुति त्रिदशां नृप तेषां मातृगणो जातो नरता संमदुद्धतः। और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे। ओम जय जय श्री मार्कंडे सावरणी के मनवंतरे देवी महात्म्य रक्तबीज नाम अष्टम तरंग। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज नामक ये 8वां पुष्प पूर्ण हुआ। ओम बोलो आदि शक्ति जगत माता जगत जननी दुर्गा मैया की जय।